एटीट्यूड यानी कि आपकी मनोभाव। क्या है आपकी मनोभाव? क्या है आपकी दृष्टिकोण? एक महान अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा कि इस पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने मन के दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। आपकी मनोभाव भी बताएगा कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे या नहीं। आपकी मनोभाव भी कहेगा कि आप आने वाले कल को आज से कितनी बेहतर बना सकते हैं। आपकी मनोभाव को चेंज करने के लिए मैं 5 ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आप लोग शायद खुद के आने वाले कल को बदलकर एक नया जिंदगी पा सके। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभिजीत आचार्य। स्वागत है आप लोगों का मेरे फाइटर्स क्लब में। सबसे पहले मैं सभी का वेलकम करना चाहता हूँ और जो ये वीडियो देख रहा है उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे क्लब में ज्वाइन की। हम लोग अभी से यही रहेंगे, भीड़ और शोर से एकदम दूर, अपनी मंजिल को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, परिस्थितियों को नियंत्रण करने की बजाय खुद की विचारधारा को नियंत्रित कीजिए। आमतौर पे हम लोग हमारे चारों ओर हो रहे परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। मान लो कि आप एक इंटरव्यू देने गए हैं और वहां पर आपके जैसा और 50 लोग भी गए इंटरव्यू देने। मान लीजिए आप घर से इस मानसिक स्थिति को लेकर आए थे कि मैं आज सबसे अच्छा इंटरव्यू दूंगा और मैं ही सिलेक्ट होऊंगा। और आपकी ये मानसिक स्थिति, ये स्टेट ऑफ माइंड कहां से आई? क्योंकि आप उस इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने गए हैं तब आपने देखा कि आपको छोड़कर जो 50 लोग बैठे हैं वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा है, बहुत ही डरे हुए हैं। उसी समय आप चाहो या ना चाहो आपकी कॉन्फिडेंट की बाड़ा बच जाएगी। आप भी उन लोगों जैसा नर्वस फील करना शुरू कर दोगे, डरना शुरू कर दोगे। उसी समय उसी परिस्थितियों को कंट्रोल ना करके खुद के विचार को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि परिस्थितियां तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी विचारधारा, आपकी ख्यालत, ये तो आपके हाथ में ही है। आप कंट्रोल कर ही सकते हो। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो पहली बार चलना सीख रहा है, जब वो किसी चीज पर ठोकर खाकर गिर जाता है तो आप लोगों को पता ही है कि वो क्या करता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या वो नहीं करता है। वो उसी चीज को कभी ब्लेम नहीं करता जिसकी वजह से वो गिर गया है। वो अपने माता पिता के खराब इंस्ट्रक्शन के ऊपर कभी उंगलियां नहीं उठाता। वो हार नहीं मानता। वो सिंपली मुस्कुराता है, उठ के फिर से चलना शुरू कर देता है। वो हफ्ते और हफ्ते तक अपनी पॉजिटिव दृष्टिकोण को साथ लेकर कोशिश कर जाता है जब तक उसे सही ना कर ले। क्योंकि उसकी खिड़की एकदम साफ सुथरा है और उससे लगता है कि वो दुनिया जीत सकता है। वो परिस्थितियों के ऊपर ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने विचारधारा को कंट्रोल कर लेता है। रूल नंबर 2, खुद को बदलने की अपनी ताकत को कभी कम मत समझना। एक लड़का जो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग, क्रिएटिव एंड ग्रेट इमेजिनेटिव पर्सन था। उन्होंने अपने दोस्त के साथ लॉस अल्टस नाम की जगह जो कैलिफोर्निया में है, वहां पर अपनी माता पिता के एक घर के टूटे फूटे गराज में अपनी पहली कंपनी शुरू की, जो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि जनवरी 2023 में इसकी नेट वर्थ कुल मिला के $2142 बिलियन हो चुकी है। आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। एप्पल। जी हाँ। और उनको बनाने वाला वो बच्चा और कोई नहीं, आज पूरा अर्थ उसको स्टीव जॉब्स के नाम से जानता है, जो कि बचपन से ही इतनी तकलीफों के बावजूद और उनकी कंपनी से धक्के मार के निकाले गए जिनमें उन्होंने अपनी करियर शुरू की थी, इसके बावजूद भी अपने आप को बदलने की, दुनिया को बदलने की ताकत को कभी कम नहीं समझा। उन्होंने अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज से फिर से एप्पल कंपनी को दोबारा स्थापना किया और ऐसा किया कि दुनिया को आज पता ही है। स्टीव जॉब्स एक ऐसा व्यक्ति थे जो खुद को बदलने की ताकत को कभी कम नहीं समझा। इसलिए आज से करीब 50 साल पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं हर घर में हर किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर पहुंचा दूंगा, जो कि उस समय लगभग इम्पॉसिबल था। रूल नंबर 3, आप जो कल्पना करते हो, जो विश्वास करते हो, आप वही बन जाते हो। मान लीजिए आप एक 0 पॉइंट पे खड़े हैं, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट पे। तब आप कल्पना करते हैं कि मुझे इस गोल को अचीव करना है। अगर कोई ग्रेट इमेजिनेटिव पर्सन हुआ
तो पहले से ही अपनी कल्पना में उस स्टार्टिंग पॉइंट से गोल अचीव करने तक अपनी विजुअलाइजेशन को कर लेगा। लेकिन आप रास्ते पे भागते समय कहीं जगह पर मोड़ आएगा, कहीं जगह पर गड्ढा देखने को मिलेगा, जहां पर आप या तो गलत मोड़ ले लोगे या तो उस गड्ढे में गिर जाओगे। उस समय आपकी सबसे बड़ी जो ताकत होगा, सबसे बड़ी जो दोस्त होगा, वो है आपकी विश्वास, जो आपको सही रास्ता और गड्ढे में ना गिरने से बचाएगा। आप जो कंसीव करते हो, जो बिलीव करते हो, आप उसी तरह एक्शन लेना शुरू कर देते हो। चलो इसको और एक अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो आप किसी दोस्त के घर में गए और वहां आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिला। अभी खाने के 1 घंटे बाद वो आपको बोलता है कि जो तुम खाना खाया उसमें कुछ फूड पॉइजनस गिर गया होगा। वो ये भी कह देता है कि गलती से ऐसा कुछ गिर गया होगा जिससे तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। तो आपको कैसा लगेगा? उनकी बातें सुनने से पहले आप एकदम ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ये सुने, उनको सुनने के बाद आपका दिमाग उसको कंसीव कर लिया और आप उसको विश्वास करना शुरू कर दिए। तो उसी तरह आपका एक्शन भी शुरू हो गया। आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, आप सीक हो गए, थोड़ा अंदर ही अंदर इलनेस फील करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है, अपनी पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर किसी भी चीज को कल्पना करते हो, उसको कंसीव करते हो, उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप उसको पा सकते हो। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे मंजिल। उसी तरह एक्शन लेना शुरू कर देते हो। तो आज से आप लोग ये सोचना खत्म कर दो कि आप कर नहीं सकते, आप हमेशा फेलियर होंगे, चीजें खराब कर देंगे, क्योंकि आपकी यही कल्पना, यही सोच, यही विश्वास हमेशा आपके और आपके गोल के बीच में एक दीवार खड़ा कर देगा। उसकी बजाय आप ये सोचें कि आप कर सकते हो। आप अपने आप पर विश्वास करो कि अपनी गोल को अचीव कर सकते हो। रूल नंबर 4, अपने आप को एक कमिटमेंट दो। आपकी परसिस्टेंस, आपका जिद्दी होना, ये हमेशा आपकी कमिटमेंट के ऊपर फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी गोल को अचीव करने से पहले आपको अपनी गोल के लिए जिद्दी होना है। मतलब कि कुछ भी हो जाए, मैं गोल को अचीव करके ही रहूंगा, ये जिद आपके अंदर होना चाहिए। आपकी दृष्टिकोण इस बात पर लगा होना चाहिए कि कैसे अपनी गोल को अचीव करना है। लेकिन जिद्दी होने से पहले आपको कमिटेड होना पड़ेगा। कमिटमेंट का मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके जोर जोर से सबको बोलो कि मैं 5 साल में ऐसा बन जाऊंगा, 5 साल बाद मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं। आमतौर पे लोग आजकल सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सब कुछ बता देता है, अपना कमिटमेंट भी। जिनको पता नहीं होता उनको भी पता लग ही जाता है। मैं कहता हूं कि खुद से एक कमिटमेंट करो कि अगर मुझे मेरी मंजिल को पाने के लिए रोज 12 से 13 घंटा काम करना पड़े तो मैं 15 से 16 घंटे दूंगा। तो इस कमिटमेंट के थ्रू आप अपनी परसिस्टेंट एक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हो और आप कॉन्स्टेंटली अपनी डिसिप्लिन को ठीक रख के अपनी एक्शन को अंजाम दे सकते हो, जब तक कि आपको रिजल्ट न मिल जाए। एक टाइम पे हर कोई इंसान के दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं कुछ बनूंगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर, कोई इंजीनियर, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि ये सब चीज उसको एक समय में एक्साइट किया हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर फोकस नहीं किया। जो सर्कमस्टेंसेस आपकी सफलता का कारण बन सकता था, आपने उसको कभी नहीं खोजा। लेकिन एक बार अगर आपने किसी चीज के लिए कमिट कर लिया तो आप अपने दिमाग में उस चीज को अचीव करने के लिए एक पिक्चर बना लेते हो। उसके बाद आपकी दिमाग अचानक से उस चीज के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आप एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह काम करने लगते हो। उस इवेंट, उस सर्कमस्टेंस के ऊपर आप अट्रैक्ट हो जाते हो और इसके बाद आप अपनी बनाई हुई पिक्चर को रियलिटी में बदल सकते हो। रूल नंबर 5, अपनी समस्या को अवसर में बदल दो। आमतौर पे बहुत लोग कठिन समस्या से गुजरता है। वो सबसे पहले खुद को कोसते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप लोग सोचेंगे कि मैं तो इस चीज के लिए बहुत मेहनत की थी, तो मैं फेलियर कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे सारे प्लान चौपट हो गया। ऐसे हजारों नेगेटिव ख्यालात आते होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आना नहीं चाहिए। ये किसी भी इंसान के दिमाग में आना नेचुरल माना जाता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास चले जाओ जो एक टाइम पे बहुत बड़ा फेलियर था, उसके दिमाग में भी ऐसा कॉम्प्लेंस आया था। लेकिन ये सब इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट है। हम में से बहुत लोग इसी डिसअपॉइंटमेंट को नेगेटिव इंपल्स की तरह ले लेते हैं।
यानी कि डिसअपॉइंटमेंट को खींच के ले जाते हैं और ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन वही इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम लोगों के पास दो चॉइस आता है, या तो हम पूरी तरह से फेलियर होने के दुख में डूबे जा सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स को लेकर चिंता करके लाइफ खराब कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा, आप उसी फेलियर को बेनिफिट्स की तरह लेकर उसको लेसन समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि वो प्रॉब्लम, वो फेलियर मेरे लिए एक ऑफर था। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि पीपल थ्रो स्टोन एट यू एंड यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन, यानी कि आपके जीवन में बहुत लोग ऐसा होंगे जो आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, लेकिन आप उस पत्थर को माइलस्टोन में बदल दो। और कभी कभार प्रॉब्लम को हमेशा प्रॉब्लम की तरह ना देखकर उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक प्रॉब्लम कुछ नियंत्रण की इंगित दे सकती है, जिससे आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। समस्या के बिना आप कभी भी पॉजिटिव एक्शन नहीं लेते। तो आज जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हो, वही कल आपके पास नई सूरज की किरण लेकर आएगा। अगर आपको लगता है कि यही 5 रूल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, तो जरूर कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ अभिजीत आचार्य जी। मेरे फाइटर्स क्लब हमेशा आपके साथ रहेंगे।